बिहार में राज्यसभा की 2 सीटें रिक्त हुई हैं और इन 2 सीटों का चुनाव सितंबर में होना तय है। इस बीच एक बड़ी घटना बिहार के राजनीति में घटती है कि जिसमें हिना साहब और उसामा साहब आरजेडी एमएलसी विनोद जायसवाल के पटना निवास स्थान पर लालू यादव और तेजस्वी यादव की मुलाकात, और इस मुलाकात ने इस बिहार की राजनीति को गरमा दिया। आपको बताते चले कि पिछले कुछ समय से हिना साहब आरजेडी से नाराज़ थी। पिछले लोकसभा में निर्दल चुनाव लड़के इन्होंने 2,92,000 करीब 3 लाख वोट पाकर अपनी हैसियत का और अपने लोकप्रिय होने का सबूत दिया। बहरहाल चुनाव तो हार गई, लेकिन सदर विधायक अवध बिहारी चौधरी जी को भी उन्होंने जीतने नहीं दिया, और इस नाराज़गी का असर ये रहा हिना साहब और शहाबुद्दीन के समर्थकों के बीच से लेके बिहार के मुसलमानों में इस परिवार के प्रति सहानुभूति और प्रेम को लेके सभी मुसलमानों ने आरजेडी से अपनी अपनी दूरी बना के रखी। बहरहाल बर्फ़ पिघल रहे हैं, मिलने वाले मिल रहे हैं, और आने वाले विधानसभा चुनाव को लेके तैयारी भी जोरों पर है। मुसलमानों की नाराज़गी लोकसभा में आरजेडी को 5 सीटों पर सिमट लाई। इस बार विधानसभा के चुनाव कुछ ही दिनों के बाद होने वाले हैं और आने वाले दिनों में इसकी तैयारी भी देखने को मिल रही है। आपको बताते चलें कि इस बार तेजस्वी यादव और लालू यादव कोई कोर कसर छोड़ने के मूड में दिखाई नहीं देते हैं। उन्होंने हिना साहब को या तो आमंत्रित किया या खुद मिले, लेकिन बातें क्या हुई इसको लेके कोई आधिकारिक घोषणा अभी तक नहीं हुई है। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि आने वाले दिनों में एक बड़ा फैसला होने वाला है, और ये फैसला किस रूप में होगा ये शहाबुद्दीन समर्थकों में इसको लेके बेचैनी है। आपको हम बताते चलें कि राज्यसभा की 2 सीटों पर शायद इस बार आरजेडी हिना साहब को उम्मीदवार बनाए और उनकी नाराज़गी दूर करके बिहार में मुसलमानों से जो दूरी बनी है आरजेडी की, उस दूरी को कम किया जा सके और आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका लाभ उठाया जा सके। आपको हम बताते चलें कि सत्ता से दूर हुई आरजेडी इस बार कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती है और मुसलमानों की नाराज़गी कहीं उसे सत्ता से दूर न कर दे। बहरहाल ये तो तय है कि पिछले लोकसभा चुनाव में हिना साहब ने जिस तरह अपने समर्थकों के बीच चुनाव को लड़ा, इसको लेके काफ़ी चर्चाएं रहीं, और इस चर्चाओं में करीब 3 लाख वोट पाकर उन्होंने ये साबित कर दिया कि वो सभी वर्गों में, सभी तबकों में लोकप्रिय हैं, और आने वाले दिनों में शायद ये लोकप्रियता और सबकी चहेती नेत्री राज्यसभा के उम्मीदवार के रूप में सितंबर में आरजेडी की तरफ से चुनाव लड़ें। बहरहाल राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। आने वाले दिनों में तस्वीर साफ हो जाएगी, लेकिन ये तो तय है कि बिहार की राजनीति में शहाबुद्दीन और हिना साहब को भूलना आसान नहीं है। राजनीति में अगर बिहार की राजनीति की सत्ता की गलियारों में हिना साहब की नाराज़गी और शहाबुद्दीन समर्थकों की नाराज़गी का खतरा कोई भी पार्टी मोल लेने के मूड में दिखाई नहीं दे रही है।